हेलो एवरीबॉडी। तो आगे हैं एक न्यू टाइप के क्वेश्चन के साथ। भले है 1.2 का, बट तो भी कह सकते हैं थोड़ा सा अटपटा है, डिफ़िकल्ट कोई नहीं है। देखिए, पहले तो डिफ़िकल्ट की बात ही नहीं आती, क्योंकि अगर आप मन में बिठा देंगे कि मेरे लिए सारे सम इजी हैं तो आपके लिए इजी। अगर आप सोचेंगे मेरे लिए सम ये डिफ़िकल्ट है, ऐसा है वैसा है, तो वो आपके लिए डिफ़िकल्ट होने वाला है। तो आज हम एक न्यू सम के साथ आए हैं, एक इजी सम के साथ आए हैं, तो देख लेंगे। और वैसे भी बोर्ड में ये तो सम आ सकता है। अब मैं जो भी करा रहा हूँ ना आपको, तो शायद आप देखोगे मार्वल जो आप करते हो या ज़्यादा करते हो रिस्पेक्टिव, ठीक है, बुक, तो उसमें शायद ये क्वेश्चन ना हो। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे, जैसे कि मैंने पिछले सम्स करा है, फ्राइडे वाला, और वाला नहीं, और वाला तो अभी कराएंगे, एंड वाला, पार्ट्स वाला, तो अगर आप उसके आपको कंसेप्ट अच्छे से पता होंगे, ठीक है, तो वो जो सम है उसमें सेम टू सेम कंसेप्ट लगेगा। जैसे मान लेते हैं कोई क्वेश्चन आ गया, ठीक है, जिसमें लिखा है गर्ल बॉय वाला, तो उसमें अगर गर्ल बॉय ना हो, कुछ और क्वेश्चनों पर कंसेप्ट सेम ही लगेगा, ठीक है, तो उसमें ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो आप ऐसा मत कहना कि मार्वल लिखे अरे ये तो क्वेश्चन नहीं है, वो तो क्वेश्चन नहीं है। जी नहीं, ऐसा हो सकता है कि वो क्वेश्चन ना हो, बट सेम टू सेम कंसेप्ट लगता ही लगता है। तो बेसिकली मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आपकी जो ये IMP सीरीज में क्या कवर हो जाएगा, पहले तो ऑलमोस्ट 99.99% फॉर्मूलाज, ठीक है, ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट। तो इससे क्या होगा, आपके सामने कोई भी सम हार्ड नहीं लगेगा। तो इससे होता क्या है, जो आप बहुत सारे सम करने बैठोगे उसका आपको कट ऑफ मिल जाएगा, ठीक है, ओवरऑल कुछ सम करने वही आपको मिल जाएंगे। और IMP के फोटोज मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स के जो मेरे पास हैं, ठीक है, वो मैं एक वीडियो में अपलोड कर दूंगा, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो मैं जो लेक्चर्स अपलोड करता हूँ, अगर कोई डिफिकल्टी होती है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर है 16, एक्सरसाइज 1.2 का। अब इसमें क्या कहा है, देखिए ध्यान से। इसमें कहा है कि टोटल हमारे पास 10 बल्ब्स हैं, बल्ब जिसमें से लाइटें निकलती हैं, वो 10 हमारे पास टोटल बल्ब्स हैं, ठीक है। अब उसमें से क्या कह रहा है कि 3 डिफेक्टिव हैं और 7 नॉन डिफेक्टिव हैं, ठीक है, मतलब 3 अच्छे वाले हैं और 7 मतलब अच्छे हैं और 3 खराब हैं, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है कि टोटल 10 बल्ब में से हमको 2 कोई बल्ब सिलेक्ट करने हैं। चलो इतना तो हमें समझ में आया, तो पहले हम एंड फाइंड कर लेंगे। तो टोटल 10 बल्ब है, उसमें से करने हैं 2, तो 10 से 2 इज इक्वल टू 45। तो ये आ गया हमारा एन। पर जी नहीं, क्वेश्चन यहाँ तक खत्म नहीं होता। क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है कि अगर 2 बल्ब हम सिलेक्ट करते हैं तो हम एक रूम को लाइट अप कर सकें एटलीस्ट एक बल्ब से, या रूम को बस लाइट अप करना है हमको, ऐसा कह रहा है। तो अभी देखिए ये सब में अब फटाफट दिमाग क्या सोच लेता है कि जी हाँ 3C1 और 7C1, क्योंकि हमको रूम को लाइट अप करना है तो चलेगा, एक बल्ब से तो हो ही जाता है। अभी देखिए ऐसा नहीं बोला फुल उजाला चाहिए या एकदम थोड़ा बस लाइट अप हो जाए, मतलब एक बल्ब तो होना ही चाहिए। कंसेप्ट समझ रहे हो? तो इसमें क्या कह रहा है, सिर्फ लाइट अप होना चाहिए। तो जी हाँ, मान के चलते चलो। तो ऑप्शन, 2 ऑप्शन हो सकते हैं इसके। पहला ऑप्शन क्या कि 3C1 7C1, मतलब क्या, एक डिफेक्टिव ले लेते हैं, एक नॉन डिफेक्टिव ले लेते हैं, ठीक है। एक डिफेक्टिव ले लिया, कोई बात नहीं, एक नॉन डिफेक्टिव तो है ना, जिससे लाइट तो आ जाएगी रूम में, उजाला हो जाएगा, चलो ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, 3C0 7C2। अब ये भी सही है, क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं कहा कि एक डिफेक्टिव भी लेना और जिसे एक ऐसा बल्ब लेना है जिससे लाइट अप हो जाए। क्वेश्चन में तो सिर्फ यही कहा है कि रूम लाइट अप होना चाहिए। तो दोनों ऑप्शन सही है ना, 3C1 ले सकते हैं, 7C1। इसमें क्या होगा, एक बल्ब से लाइट अप हो जाएगा, 3C0 7C2, इसमें 2 बल्ब से लाइट अप हो जाएगा। तो हमें बस ये कहा है कि हमको बल्ब को लाइट अप भी करना है, ठीक है। अब ये देखिए 2 ऑप्शन है, ठीक है, तो कौन सा चूज करें। तो ये आ गया और वाला ऑप्शन, क्या आ गया, और वाला। तो आपको मैंने जैसे कहा था पहले वाले वीडियोस में, एंड में हमेशा मल्टीप्लाई लगता है और में हमेशा प्लस का साइन आता है। और माने ये कि वो, ठीक है, ऑप्शन आता है ना जिसमें, और माने ये कि वो, देखो और ठीक है, ये ऑप्शन 1 या ऑप्शन बी। तो इसमें क्या बेसिकली कि आपको प्लस करना रहता है। तो अभी देखिए हम इसका अगर आंसर निकालेंगे 3C7 तो 3 × 7 21 आ जाता है। ऑप्शन 2 का आंसर निकालेंगे 3C0 या C0 कोई भी हो तो उसका आंसर 1 होता है, ठीक है, 3 नहीं होता, 3C1 3 होता है, पर 3C0 1 होता है हमेशा, या 4C0 5C0 कुछ भी हो 1 ही रहता है, इंटू 7C2, इसका आंसर आएगा 21।
अब दोनों को प्लस करेंगे तो आता है 42। हमने फिर से प्लस क्यों किया, मल्टीप्लाई क्यों नहीं, ऑप्शन तो दो हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई क्यों नहीं। तो मेरा क्वेश्चन ध्यान से समझिए, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि बल्ब होना चाहिए, 2 बल्ब होने चाहिए जिसमें से रूम बस लाइट अप हो जाए। तो अब ये भी कह सकते हैं कि एक बल्ब डिफेक्टिव लगा दे, एक बल्ब गुड लगा दे, जिससे क्या लाइट अप हो जाए। और एक क्या ऑप्शन हो सकता है कि डिफेक्टिव एक भी ना ले और सारे गुड वाले ले ले, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन बनते हैं। तो इसमें क्या मैंने क्या होगा ऑप्शन, तो और वाली बात है, ये चूजिंग वाली बात आ गई। तो मैंने जैसे आपको सिखाया और में हमेशा प्लस लगता है, ठीक है। तो हम आप प्लस लगाएंगे, इसका और इसका प्लस करेंगे तो 42 आएगा। हमने ऊपर जो है n निकाला हुआ था 45। अब PA उसकी फॉर्मूला क्या होती है, प्रोबेबिलिटी की फॉर्मूला क्या होती है, m/n, ठीक है। तो m/n लगाया, 42/45 कट कट करके आएगा 14/15। अब ये देखिए 10th में अलग फॉर्मूला थी, यहाँ पे फॉर्मूला अलग है, सिर्फ नाम चेंज हुआ, बाकी तो कंसेप्ट तो एक जैसा ही रहता है। मतलब समझिए नीचे टोटल नंबर आता है, एंड कर दिया है नीचे, ठीक है। ऊपर कुछ मतलब जितने सिलेक्टेड करने थे उतने हैं, ऊपर एम रख दिए, कुछ फर्क नहीं है, बस सिर्फ नाम का फर्क है, कॉन्सेप्ट तो सेम का सेम ही है। तो आइए आपको फटाफट रिवीजन करा देते हैं। 10 बल्ब थे, 3 डिफेक्टिव, 7 नॉन डिफेक्टिव, उसमें से कोई भी 2 बल्ब लेने थे 10 में से 2, तो चलो ले लिया। जैसे कहा है मैंने हमेशा एंड निकाल लेनी है, 10C2 45 एंड निकाल दिया हमने, ठीक है। 20% क्वेश्चन इसमें कवर हो जाता है। फिर हमें क्या दिया है कि हमको ऐसा करना है कि रूम लाइट अप होना चाहिए, 2 बल्ब भी होने चाहिए और रूम लाइट अप भी होना चाहिए। तो चलो मान लेते हैं पहले ऑप्शन कर लेते हैं कि 3C1 और 7C1 पहले दिमाग में है कि चलो एक डिफेक्टिव लगा दे, एक इफेक्टिव लगा देते हैं, तो रूम तो लाइट अप हो ही जाएगा। फिर दिमाग में दूसरा ऑप्शन आया कि क्या करें, एक भी डिफेक्टिव नहीं लगाएं और दोनों के दोनों अच्छे जो चलते हैं वही लगा दें। तो ये कर दिया हमने 3C0 7C2, ओके। अब फिर क्या कहा था मैंने, ऑप्शन वाली जो बात आती है ना, तो उसमें हमेशा प्लस आता है, ऑप्शन वाले और, ठीक है, तो हमेशा उसमें प्लस आता है। तो इसमें 21 + 21 42 आता है हमारा आंसर। और जो कि मैंने प्रोबेबिलिटी फॉर्मूला बताई m/n, तो 42/45, तो ये हमारा सम हो जाता है कवर। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।